Good morning students. Chapter 2, Oceans and the Continents. And did you know? आज हम कहाँ से स्टडी करेंगे? Did you know से करेंगे. Globes of heavenly bodies like the sun and moons are also made. Globes जो है of heavenly bodies, जो आकाशीय आकृतियाँ हैं जैसे सन और मून है, वो भी उसमें बने हुए होते हैं. These are called सेलेस्ट्रियल ग्लोब्स. इसे हम खगोलीय ग्लोब्स भी कहते हैं. यानी ग्लोब ऐसे नहीं, जनरली हम देखते हैं तो उसमें सभी तरह की चीज़ों को बताया गया है. तो एक सेलेस्ट्रियल ग्लोब्स भी होते हैं जिसमें हमें सन, मून और उनसे रिलेटेड जो भी थिंग्स के बारे में हमें जानना होता है वो सारी नॉलेज भी होती है. तो उसे हम कौन सा ग्लोब्स कहते हैं? सेलेस्ट्रियल ग्लोब्स कहते हैं. ओके, आंसर दिस क्वेश्चन ओरली. अब देखिए आगे का जो है हमारे, इनको ओरली हमें क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, तो इसे हमें लिखना नहीं है, ओनली जनरली आपके लिए है. तो हम ओरली इसको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट, वाइल कलरिंग ए सीनरी विच कलर डू यू यूज टू शो वाटर. जब आप कलर करते हैं, जैसे आपको कहा जाता है कि आप ड्राइंग कीजिए, तो आप अगर एक सीनरी बना रहे हैं और कलर कर रहे हैं उसमें, तो ये बताइए कौन सा कलर यूज़ करेंगे आप पानी को शो करने के लिए. तो देखिए आप कोई सा भी शो कर सकते हैं, आप सभी शो करते हैं, तो आप कौन सा करेंगे? ब्लू करेंगे, कौन सा करेंगे भाई? ज़्यादातर वाटर को उसी के अकॉर्डिंग शो किया जाता है, तो आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं. तो आप ये इट्स फॉर यू. तो ये किसके लिए? आपके लिए है, ये आप खुद बताएंगे हमें. सेकेंड है, विच कलर डू यू यूज़ टू शो लैंड. आप कौन सा कलर आप यूज़ करेंगे अपनी ज़मीन को शो करने के लिए? देखिए हम लैंड को शो करते हैं तो कौन से कलर में शो करेंगे? आप उसे ब्राउन कलर में करेंगे, ग्रीन कलर में करेंगे. भाई हम लैंड को ग्रीन में ही शो करते हैं ना ज़्यादातर, तो आप ग्रीन में करेंगे. कौन सी? इट्स योर चॉइस. ये आपकी चॉइस है कि आप इसमें जब भी आपको ये सीनरी के लिए आपको कहा जाए तो आप उसमें कैसे कलर यूज़ करते हैं. तो ये आप ऑरली है, ये आपको अपने अकॉर्डिंग इनका आंसर देना है. सेकेंड है, नाउ look at the picture of the globe carefully. Share the answers to the questions given below according to your turn. देखिए अब ये आपके कुछ क्वेश्चन अगेन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो उसके बारे में आपको बताने हैं कि ग्लोब का जब हम पिक्चर लेते हैं तो उसमें क्या आपको दिखाई देता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बन के आए. तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द सरफेस ऑफ द अर्थ मेड अप ऑफ. यानी जो पृथ्वी का सरफेस होता है वो किससे बना होता है, मतलब क्या चीज़ें होती है उसमें, तो किससे बना होता है? तो द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो किससे बना हुआ होता है? लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज से बना होता है. ओके, इसके ऊपर क्या होती है, मतलब पृथ्वी के ऊपर क्या क्या है? हमारे ज़मीन के टुकड़े भी हैं, तो लैंड मासेस भी हैं, ग्रुप में बने हुए द्रव्यमान भी हैं, और वाटर बॉडीज़ भी हैं उसमें. ओके. सेकेंड, कैन यू सी वाटर एंड लैंड ऑन द ग्लोब. क्या आप देख सकते हो वाटर एंड लैंड ग्लोब में देख सकते हो? यस. ओके, यस वी कैन सी वाटर एंड लैंड ऑन द ग्लोब. वाट इज मोर ऑन द अर्थ सरफेस, वाटर और लैंड. अब बताइए पानी जो पृथ्वी के सरफेस पे है सबसे ज़्यादा क्या है? क्या है? ज़मीन ज़्यादा है या पानी ज़्यादा है? तो आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा हमारी क्या है? पानी है. ओके, तो ये जो हमने आज अभी क्वेश्चंस लिए हैं इसको आगे हम डिस्कस करेंगे. अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें पूरे क्वेश्चंस का आपके सामने आ जाएगा, इसलिए सो यू डोंट कन्फ्यूज्ड अबाउट इट. आप ये मतलब कि नहीं मैम हमें ओरली स्पीक किया तो वो नहीं आया, तो कोई बात नहीं. अब हम इसको रीड करके अभी क्लियर करते हैं. तो नेक्स्ट हमारा जो आगे का टॉपिक्स क्या है? ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स है. हमारे महासागर हैं और कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे महाद्वीप है. एज यू कैन सी ऑन द ग्लोब. जैसे ही आप देखते हैं, मतलब ग्लोब में देख सकते हैं, द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज़ लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज ऑन इट. द सरफेस ऑफ द अर्थ हम क्या देखते हैं? हमारे पृथ्वी का जो सरफेस होता है उसमें लैंड मासेस भी हैं एंड वाटर बॉडीज भी है उसके ऊपर. ठीक है, तो अभी फर्स्ट का क्वेश्चन हमारे क्लियर हुआ. If you take a closer look at the globe, you will see that the water bodies cover most of the Earth's surface.
यदि आप ग्लोब के पास में देखेंगे, आप एक करीब का अगर उस पर देखेंगे तो यू विल सी, आप क्या देखोगे कि वाटर बॉडीज़ जो है, मतलब जो पानी की जो भी है उसमें आकृतियाँ हैं, कवर मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, वो क्या कर रखी है, मतलब पृथ्वी के तल को ढक रखा है। तो मतलब ज़्यादातर आप सभी को पता है कि हमारे क्या है, पृथ्वी के सरफेस पे क्या है, वाटर है। तो पूरा जो पृथ्वी हमारे किससे कवर है, वाटर से कवर है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर बॉडीज। करीब लगभग कितना परसेंट है, 70% जो है अर्थ का सरफेस वो वाटर बॉडीज से कवर्ड है, यानी ढका हुआ है। एंड द रिमेनिंग 30% इज लैंड ऑन विच वी लिव। और 30% क्या है, इसमें जो शेष हमारे रह रहा है ना 30%, वो क्या है, ज़मीन है जिस पे हम रहते हैं। सो ग्लोब्स आल्सो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। इसीलिए ग्लोब्स क्या करते हैं, ये दिखाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस दिखाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन करना है यानी बांटता है। किसके बीच का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं, ज़मीन और पानी का, जो पृथ्वी के सरफेस पे है। तो ये भी हमें नज़र आता है उस पर। तो यानी अकॉर्डिंग, मतलब सभी नज़र आता है, ऐसे नहीं कि हमें ओनली स्टेट नज़र आएंगे कि हमें वर्ल्ड के जो भी कंट्रीज़ है वो नज़र आएंगे। उसमें अकॉर्डिंग टू अपन जो भी देखना चाहते हैं उसमें लैंड भी होगी, वाटर भी होगा, कितना परसेंट है, कितना ओशियंस है, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, ये सब हमारे शो होंगे। द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। जो बड़े ग्रुप समूह बने होते हैं ज़मीन के, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, यानी महाद्वीप कहते हैं। ईच कॉन्टिनेंट हैज़ मैनी कंट्रीज़। और प्रत्येक कॉन्टिनेंट्स में बहुत सारे देश होते हैं। यानी ये नहीं कि उसके अंदर अपने 5 को डिस्कस किया या 6 को डिस्कस किया और उसी में जो कॉन्टिनेंट्स बताए, अरे हमारा पूरा वर्ल्ड उन्हीं के अंदर आ जाता है। ओके, तो ईच कॉन्टिनेंट हैज़ मैनी कंट्रीज़। प्रत्येक कॉन्टिनेंट में बहुत सारे देश भी सम्मिलित होते हैं। तो कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं, तो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 है। तो एशिया है, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। कितने 7 कॉन्टिनेंट्स बताए गए हैं। उसमें पहला एशिया है हमारे, सेकंड नंबर पे अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका एंड जो 5th है वो अंटार्कटिका है, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया है। ओके, The continents are separated from one another by large water bodies called oceans. और जो कॉन्टिनेंट्स हैं ना वो एक दूसरे से अलग होते हैं। किससे होते हैं, जो बड़ी बड़ी जो पानी की आकृतियाँ बनाए, जैसे सी होता है एंड ओशियंस। तो हमारे ओशियंस हैं, जो सबसे बड़ी आकृति, जो पानी का बड़ा रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओशियंस कहते हैं। तो लार्ज वाटर बॉडीज कॉल्ड ओशियंस। ओके, वाटर बॉडीज से मीन क्या है, जो पानी का जो रूप होते हैं वो किस रूप में है, रिवर के रूप में है या सी के रूप में है, हैं, या कैनल के रूप में। तो ये जो वाटर बॉडीज़ है जो सबसे बड़ी है उसे हम ओशियंस कहते हैं। तो उससे ओशियंस में सेपरेट है, मतलब अलग अलग है एक दूसरे से। दिस आर 5 ओशियंस। और ये कितने ओशियंस है, 5। फर्स्ट है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर है। अटलांटिक ओशियन है, द इंडियन ओशियन है जिसे हम हिंद महासागर भी कहते हैं। और नेक्स्ट है द अंटार्कटिक और सदर्न ओशियन, एंड द अंटार्कटिक और सदर्न ओशियन है। तो अंटार्कटिक है या दक्षिणी महासागर भी कह सकते हैं हम उसे। नेक्स्ट है हमारा द आर्कटिक ओशियन। ओके, आर्कटिक ओशियंस। तो ये कितने ओशियंस हो गए हमारे, 7 ओशियंस है, सॉरी 5 ओशियंस है, 7 तो हमारी क्या है, कॉन्टिनेंट्स है। ओके स्टूडेंट, तो अगेन आई रिपीट इट, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन एंड द अंटार्कटिक और सदर्न ओशियन, एंड नेक्स्ट है आर्कटिक ओशियन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, डिड यू नो। क्या आप जानते हैं? देखिए आपसे क्वेश्चंस पूछे, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? और आप सब जानते हैं। अब तो आपने रीड कर लिया तो आप सबको नॉलेज हो गई है। तो अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर। यानी हमारा जो है 70% है पृथ्वी का सरफेस, वो किससे कवर्ड है, पानी से है। आउट ऑफ विच
97.5% इज़ सॉल्ट वाटर। लेकिन देखिए 70% जो है, लेकिन हमारे इसके हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो पानी है वो कैसा पानी है, 97.5% कितना है, नमक वाला पानी यानी सॉल्ट वाटर है। ओके, लेट्स ट्राई सेकेंड। आओ हम सेकेंड एक्सरसाइज को करते हैं। गेट इनटू पेयर्स। अब इसको हमें किस में लेना है, पेयर्स में लेना है। लुक एट द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। अब इसमें हमें कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस को देखना है। शोन ऑन द फ्लैटेंड ग्लोब, जिस पे किसी फ्लैटेंड ग्लोब पे दिखाया गया है। फ्लैटेंड ग्लोब आपको दिखाई दे रहा है ना इसमें फिगर 5 में, यानी जो ये फ्लैटेंड यानी चपटा ग्लोब दिखाया गया। अंडरलाइन द नेम्स ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड सर्कल द नेम्स ऑफ ऑल द ओशन। हमें अंडरलाइन करना है इन सभी महाद्वीपों पे और सर्कल भी बनाना है। तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं इसके बारे में। तो ओशियंस हमारे कौन कौन से हैं वो आप सबको नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो देखिए सबसे अपर साइड में हमारे को कौन सा दिखाई दे रहा है, द आर्कटिक ओशियन दिखाई दे रहा है। ओके, और नेक्स्ट क्या है, हमारे अटलांटिक ओशियन है। तो ये ओशियंस के बारे में है यहाँ पे। तो ये ओशियंस है, सर्कल बनाना आपको यहाँ पे। तो यहाँ सर्कल बना के आप शो कर सकते हैं। ओके, या आपने हमने रीड कर लिया तो इससे आपको नॉलेज हो गई। इंडियन ओशियंस आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है हमारा पैसिफिक ओशियन भी दिखाई दे रहा है, जो पैसिफिक ओशियन हमें बहुत साइड में दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा आर्कटिक या सदर्न ओशियन है ना। अंटार्कटिक ओशियंस कह दो या सदर्न ओशियन कह दो। ओके, तो ये हमारे 5 ओशियंस है। और अदर जो है हमारे वो हैं क्या है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ओके, नाउ आंसर दिस क्वेश्चन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब देखिए अभी ऊपर का जो हमने डिस्कस किया, अब नीचे हमसे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जो स्पेस हमारे पास दी गई है उसी में करेंगे। अब ये क्वेश्चंस क्या है, इसमें पहले आपसे क्वेश्चंस को पढ़ाया गया है ताकि आपको नॉलेज हो जाए, फिर उन्हीं को हमने एक अच्छे ढंग से उसको डिस्क्राइब करेंगे आगे। फर्स्ट, नेम द कॉन्टिनेंट सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड। हमें एक ऐसे कॉन्टिनेंट का नाम बताना है जो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, यानी ऑल साइड्स, यानी सभी साइड्स उसकी किससे घिरी हुई है, पानी से घिरी है। तो वो कौन सा है हमारा, ऑस्ट्रेलिया है। इजंट इट क्लियर, यानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, विच कॉन्टिनेंट डू यू थिंक इज़ द लार्जेस्ट। आप कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि सबसे बड़ा होगा, तो वो है एशिया। कौन सा है, एशिया कॉन्टिनेंट है, वो सबसे लार्जेस्ट है। थर्ड है हमारा, इन विच कॉन्टिनेंट डू यू थिंक इंडिया इज़ लोकेटेड। अच्छा, आपको पता है हम कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं, आप सोचते होंगे ना कि भाई भारत कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, तो वो है हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में। ओके, एशिया महाद्वीप में हमारा इंडिया लोकेटेड है। तो एशिया में ये नहीं कि हमारा ओनली इंडिया आ रहा है। अभी अब हमने डिस्कस किया ना कि ईच कॉन्टिनेंट हैज़ मैनी कंट्रीज़, प्रत्येक महाद्वीप में बहुत सारे देश होते हैं। नेक्स्ट है, विच ओशियन डू यू थिंक हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री। अच्छा, कौन सा ओशियन है जिसके नाम पे हमारे भारत का नाम भी आता है। तो इंडियन ओशियन, हम इंडियन ही है ना, और इंडिया है हमारे देश का नाम, तो एक इंडियन ओशियन भी यानी हिंद महासागर भी है। नेक्स्ट, वाई डू यू थिंक पैसिफिक ओशियन इज़ गिवन ऑन बोथ द साइड इन फिगर 5। अब देखिए आपने यहाँ फ्लैटेंड ग्लोब देख रहे हैं आप, उसमें आपको ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मैम बोथ साइड में पैसिफिक ओशियन को क्यों दिया गया है। देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, और वो भी आ रहा है कि दोनों बोथ साइड में है, इधर भी है इधर भी है। तो ये क्यों है, इसका आंसर है ये है, इट इज़ सो, ये है ऐसा, बिकॉज द स्फेरिकल अर्थ इज़ बीइंग शोन ऑन ए फ्लैट सरफेस। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जो स्फेरिकल अर्थ है, हमारी पृथ्वी कैसी है, गोलाकार है, और इसको जब फ्लैट सरफेस पे शो किया गया है, इस वजह से हमारे को इसको बोथ साइड में ही दिखाया गया है। ओके, क्लियर। आई होप किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आप सभी इसको अच्छी तरह इनको करेंगे, अपनी नोटबुक में आपको करना है। और आपको मैंने कितनी बार रिपीट किया है कि आपको अपना जो PDF है अपने वर्क का, वो डेली सेंड भी करना है। ओके स्टूडेंट,
तो अपने डेली वर्क आप करेंगे, डेट वाइज आपको वर्क करना है और उसको सेंड भी करना है। ओके एंड थैंक यू।